Friends, welcome to DSN School, Class 12th, Subject Physics and Chapter number 6 Electromagnetic Induction. ओके उसके हम पार्ट 6 तक कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7 म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके अब देखिए जो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस, उसको हम थोड़ा रिकैप करते हैं. ये देखिए आपका एक कॉइल बना हुआ है, करंट आई फ्लो कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट इसको क्या करेगी, अपोज करेगी. इसको क्या करना है, हमें कम करना है. कम करने के लिए क्या करेगा, इसको अपोज करेंगे तो इंड्यूस करंट इसके अपोज में होगी. ओके ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था पार्ट नंबर 5 में. अब आप नीचे देखिए, करंट अगर डिक्रीज है तो उसको क्या करना है, करंट को बढ़ाना है. करंट को बढ़ाना है यानी कि करंट चेंज होगी. करंट चेंज होगी तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ यानी कि इसको ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा. तो ये भी इसी डायरेक्शंस में होगा. ठीक है, अब इसमें क्या है, उसी कॉइल में ही करंट चेंज हो रही है और इंड्यूस करंट भी उसी कॉइल में ही आ रहा है. ओके आप ये तो हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस का. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस है, उसमें करंट आपकी कहीं फ्लो करेगी और जो इंड्यूस करंट होगी वो दूसरे उसमें आएगी कॉइल में. अब देखिए हमने दो इस तरीके से बना रखे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. राइट हैंड साइड में करंट आई फ्लो कर रहा है, इस नीचे एक बैटरी बना हुआ है और ऊपर कॉइल बनाया हुआ है. ऐसे ही सेकेंडरी में आपका एक गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है. ओके आई करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है यानी कि वेरिएबल है. नीचे एक स्विच बना रखा है, अभी तो आपका ये क्या स्विच ऑफ है. ठीक है, ऑन करोगे तो यानी कि क्या कर दोगे, आप बंद कर दोगे. स्विच जैसे ही ऑन ऑफ करोगे तो करंट क्या होगी, चेंज होगी, या तो कम होगी या तो ज़्यादा होगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी. जैसे ही करंट चेंज होगी तो दूसरे वाला जो सेकेंडरी आपका है उसमें करंट इंड्यूस करंट होने लगेगा. ठीक है, जैसे ही करंट अब आपका क्या है, फर्स्ट सेल में करंट चेंज हो रही है, करंट वेरिएबल है, तो उसमें अगर करंट है तो कॉइल्स में क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड होंगी. मैग्नेटिक फील्ड होने से एक कॉइल से दूसरे कॉइल में इस तरीके से प्राइमरी से सेकेंडरी में आपका क्या आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, फील्ड होगा यानी कि इंड्यूस करंट ईएमएफ होगा. अब आई इज प्राइमरी, ये जो हमने लिखा हुआ है, आई इज प्राइमरी जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड. जो आई प्राइमरी आपका है इसमें आई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. चेंज होने से क्या होगा, जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड होगी. एंड दीज फील्ड लाइन्स आल्सो पासेस थ्रू सेकेंडरी. और ये जो लाइन होंगी वो कहाँ पासेस होंगी, सेकेंडरी में पासेस थ्रू सेकेंडरी. ओके इफ आई चेंजेस हो रहा है तो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी चेंजेस. आई चेंज होने पे सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगा. ठीक है, फ्लक्स चेंज होते ही क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होने लगेगा. फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ होने लगेगा. ओके अब देखिए आपका नीचे दो कॉइल बनी हुई है, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉइल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सेकेंडरी से प्राइमरी में आपकी करंट फ्लो कर रही है, इस तरफ आ रही है आपका. तो फर्स्ट प्राइमरी में जो आपकी करंट फ्लो कर रही है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होंगी. मैग्नेटिक फील्ड होने से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा. अब जनरेटेड इज I1 इन प्राइमरी. ठीक है, आपके फर्स्ट वाले में आई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. आई चेंज होने से सेकेंडरी में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएंगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइन आने से फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स के चेंज होते ही इंड्यूस ईएमएफ होगा. ओके अब जो हमने ये नीचे लिखा हुआ इसको देखिए, ग्रेटर इज I1 इन प्राइमरी. आपके प्राइमरी में क्या है, I1 करंट ज़्यादा है. मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, करंट जितनी ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज़्यादा होगा. मोर विल बी फील्ड लाइन्स, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज़्यादा लाइन्स थ्रो होंगी, पासिंग थ्रू टू यानी कि सेकेंडरी कॉइल्स. ओके मोर विल बी फ्लक्स, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास होंगी तो उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा. ओके अब देखिए आपका फ्लक्स किसमें ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी आपका कॉइल है उसमें करंट सबसे ज़्यादा चेंज होगा, फ्लो होगा, तो आपका सेकेंडरी है उसमें फ्लक्स सबसे ज़्यादा होगा. तो जो सेकेंडरी फ्लक्स है यानी कि टोटल फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I1. इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लिया m. इसको हम क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड बी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस.
आपका पहले क्या था, एल आई आता था, दैट इज कॉल्ड बी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, दोनों का यूनिट सेम ही आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस का भी और म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी। ओके स्टूडेंट्स, तो m इज इक्वल्स टू फाइव टू टोटल फ्लक्स अपॉन आई, इसका यूनिट क्या होगा, वेबर पर मीटर एम्पियर या हेनरी। ओके, दोनों का यूनिट्स क्या होगा, सेम। ठीक है, अब जो m है आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स, देयर सेपरेशन एंड ओरिएंटेशन। ओके, अब इंड्यूस ईएमएफ इन टू, आपका सेकेंडरी में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है किसके कारण होता है, फ्लक्स चेंज होने से। फ्लक्स चेंज उसी में हुआ है आपका, तो इंड्यूस ईएमएफ इन टू ई टू इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव टू अपॉन डी टी। ओके, और जो फाइव टू यानी कि जो टोटल सेकेंडरी का आपने जो फ्लक्स निकाला है फाइव टू, वो आपने कितना निकाला है, एम आई। ओके, राइट दिस इन इक्वेशंस, मतलब फाइव टू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने, ई माइनस डी फाइव का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया एम आई वन अपॉन डी टी। तो यहाँ से ई टू इजगल्स टू क्या निकल के आया, एम डी आई बाय डी टी। EMF is in secondary is due to change in current in primary. EMF in secondary का जो EMF है is due to change in current in primary. जो उसका सेकेंडरी का EMF चेंज हुआ किसके कारण हुआ, प्राइमरी कॉइल के कारण, इन करंट, उसके करंट के प्राइमरी के चेंज होने के कारण। अब यहाँ से m का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, m इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ई टू अपॉन डी आई बाय डी आई वन बाय डी टी। ठीक है, अब यहाँ से m को हमें डिफाइन करना है, यानी कि m म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन निकालना है। क्या होगा, अगर हम डी आई वन बाय डी टी को अगर हम 1 एम्पियर पर सेकेंड्स मान लेते हैं, तो आपका m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई टू। दैट्स अ कॉल बी डेफिनेशन ऑफ दिस। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इक्वल इज द इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी। कोफिशिएंट ऑफ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है एम दो कॉइल्स में इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ हमारे किस में होते हैं, सेकेंडरी में। इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी व्हेन द रेट ऑफ चेंज, अब ये देखिए डी आई बाई डी टी को हमने क्या बोला है, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज यानी कि बाई टी, अब करंट किस डी आई है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। प्राइमरी में ही आपका करंट चेंज हुआ, या तो डिक्रीज या तो इंक्रीज, उसी में चेंज हो रहा है। तो व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका किसका डिफाइन हो गया, एम का। म्यूचुअल इंडक्टेंस ही आपके 1 यूनिट्स में आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज induced EMF in secondary when the rate of change of current in primary is 1 ampere per second. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स एज शोन, जहाँ वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2। नीचे हमने एक नोट लिखा रखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 2 इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 1 ड्यू टू 2 1 ड्यू टू 2 2 ड्यू टू 1। अब आपका ये फिगर बना हुआ है, दो सर्किल्स हैं, बाहर वाले के सेंटर हमने एक ही पॉइंट दोनों का सेंटर माना, तो जो बाहर आपका बड़ा वाला सर्किल है उसका रेडियस R1, अंदर वाले का R2, बड़े वाले को हमने 1 डिनोट कर दिया, सेकेंड वाले अंदर जो छोटा वाला है स्मॉल उसको हमने 2 मान लिया। ठीक है, करंट I फ्लो कर रहा है, लेट अस एज्यूम करंट I1 इन 1 कॉइल। I1 आपकी फर्स्ट कॉइल में I1 करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ड्यू टू I1 के कारण जो आपके फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो कर रही है, तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। जहाँ करंट फ्लो करेगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा जनरेटेड। बी एट सेंटर, जो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर से अगर हम लेते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू
नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए, म्यू नॉट अपॉन 2 I1 अपॉन जो ए है वो आपका क्या हो गया, डिस्टेंस R1, ठीक है। अब आपका बी आप मैग्नेटिक फील्ड थ्रो 2, अब 2 में क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 I1 अपॉन R1, ठीक है। किसके कारण हुआ है, थ्रू 2 के कारण, R1 अपॉन I1 अपॉन R1। अब जो φ1 है थ्रो 2 φ2 इजिकल्स टू किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए। बी का वैल्यू हमने ऊपर निकाला है म्यू नॉट अपॉन 2 I1 अपॉन R1, और ए आपका क्या है, एरिया, एरिया कितना हो जाएगा आपका पाई R2 स्क्वायर, ओके। तो टोटल फ्लक्स इन कॉइल 2 इजिकल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 R1 पाई R2 स्क्वायर इंटू I1, ओके। अब हमने यहाँ पे टोटल फ्लक्स ऑफ इन सेकेंडरी कॉइल इजिकल्स टू क्या निकला था आपका MI1। अब ये MI1 और यहाँ ये वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 R1 पाई R2 स्क्वायर इंटू I1, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं तो φ2 टोटल फ्लक्स इन जो आपका सेकेंड कॉइल का टोटल फ्लक्स है, इधर भी आपका सेकेंड फ्लक्स का टोटल फ्लक्स जो है सेकेंड कॉइल का I1 है, यानी कि यहाँ से M का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो रहा है, M इजिकल्स टू म्यू नॉट अपॉन R1 पाई R2 स्क्वायर, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने M का वैल्यू कंपेयर किया इन दोनों इक्वेशंस को, तो M का वैल्यू आपका क्या निकल के आया, म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2 R1, ओके। अब एक बार इसको सारा रिकैप कर दो आप, ये रहा सेल्फ इंडक्टेंस, उसी कॉइल में ही करंट आपका चेंज हो रहा है और उसी में ही आपका इंड्यूस करंट होगा, दैट इज कॉल्ड बी सेल्फ इंडक्टेंस। इंक्रीज हो रहा था अपोजिस करेगा, डिक्रीज हो रहा है तो सपोर्ट करेगा। और म्यूचुअल इंडक्टेंस है, एक कॉइल में आपका करंट फ्लो कर रहा है तो दूसरे कॉइल में आपकी क्या होगा, फ्लक्स होगा, और करंट जहाँ फ्लो करेगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से फ्लक्स होगा, फ्लक्स होने से करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो आई इन प्राइमरी generated magnetic field and these field lines also passes through secondary if I is changes flux through secondary changes is, जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस EMF। ये आपके दो प्राइमरी कॉइल्स होंगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। आई फ्लो कर रहा है, आई फ्लो होने से सेकेंडरी में आपका क्या होगा, फ्लक्स होगा, तो टोटल फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I1। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लिया, दैट इज कॉल्ड बी M, इज कॉल्ड बी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा, वेबर पर एम्पियर स्क्वायर या हेनरी, और यही आपका सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट था, वेबर पर एम्पियर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर या हेनरी। और ये जो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ओनली जनरेटेड ऑफ कॉइल्स, देयर सेपरेशन एंड ओरिएंटेशन। इंड्यूस EMF इन 2, φ2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ से E2 इजिकल्स टू क्या हो गया, M di बाई डी टी, M का वैल्यू E2 अपॉन di बाई डी टी। अब हमें M का डेफिनेशन निकालना है, डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, di1 अपॉन di बाई डी टी को हमने क्या मान लिया, 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो M इजिकल्स टू क्या हो गया, E2 हो गया। यहाँ से डेफिनेशन आपका क्या निकल के आता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इक्वल इज द इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी इन 1 एम्पियर पर सेकेंड, ओके। उसके बाद हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया, ये तो वैसे ही हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। इस टॉपिक को हम यही फिनिश करते हैं, ओके स्टूडेंट्स।